नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली वीकली ऑफ हो चुका है फ्राइडे। आप देखेंगे बैंक निफ्टी को 56 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है, निफ्टी को देखेंगे 50 और सेंसेक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़त के साथ 266 पॉइंट परसेंटेज में देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़त है। लेकिन ये सब तो एनालाइज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन बाजार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 3 दिन से बाजार कहां पे है, आप इसको 3 दिन नहीं कह के 4 दिन कह सकते हो, क्योंकि जिस दिन ये गैप अप हुआ था उस दिन तो बाजार सीधे ऊपर खुला, न्यूज के दम पर बाजार खुला। अब देखिए, न्यूज के दम पर जो बाजार है ना, वो भरोसे के काबिल नहीं। पहले भी आपको मैं समझा चुका हूं, वही बात को दोबारा से समझा रहा हूं कि गैप अप तो खोला बट आप सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहां सेलर्स का पोजीशन था। अब मार्केट को लेकर नीचे आए, यानी एक कैंडल में नीचे आ गया और पूरा 4 दिन से, अब देख लीजिए एक्सपायरी मंगलवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद से ये 4 दिन से उसी रेंज में है। 3 दिन से तो एक छोटा रेंज था, आज थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया, एक बार ऊपर नीचे किया। लेकिन दोस्तों, ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, निफ्टी एनालाइज करेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट एनालाइज करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे, और साथ में ऑप्शन बाइंग, जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए क्या रूल्स रहेगा ऐसे मार्केट में, वो भी बात करेंगे। लगातार मैं इस चैनल पर आप सबको ऑप्शन बाइंग के स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग के अंदर में जो सेंटिमेंट कैसे पकड़े, रूल्स क्या क्या रखे, डिसिप्लिन को कैसे बनाए, खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करे, ओटी से कैसे बचे, यही सब बताता रहता हूं। आज फिर से थोड़ा बहुत इस विषय में बात करने वाला हूं। वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ सके जो गलतियां हो रही है, जो ऑप्शन बायर करते हैं गलतियां, उसके विषय में बात करने वाला हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, फिर निफ्टी और फिर सेंसेक्स। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वीकली भी देख लेंगे। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी फिर वही है। अब क्या इसको एनालाइज करोगे, आप ध्यान से देखोगे तो वहीं के वहीं घूम रहा है ना। अब थोड़ा आज ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, लेकिन स्टिल ये जो जोन है इसके ऊपरी स्तर पर, निचला स्तर तो ये है लेकिन ऊपरी स्तर पर बार बार यहीं पर रुक रहा है। तो ऐसे में ये कह देना कि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी में मानने वाली बात है। लेकिन ठीक आप यहां पे निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी के अंदर में मार्केट में हो सकता है कि यहां पर सेलर्स का पोजीशन हो। तो एक बार वही मैं कह रहा था कि एक बार 400 460 के रेंज में आता तो ज्यादा अच्छा रहता। बहरहाल, एक चीज और जो मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर में 460 के ऊपर में बाजार अगर कुछ दिन टाइम बिता ले तो वो कंडीशन तो बाजार फुलफिल कर रहा है, कायदे से 460 के ऊपर ही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जब मैंने आपको कहा था तब क्या था कि बाजार यहां कारोबार कर रहा था। अब जब बाजार इसको क्रॉस करके जाके इसको पूरा का पूरा निकाल के जाता तो अच्छा रहता, लेकिन बाजार ने क्या किया, क्रॉस तो किया ही लेकिन सीधे गैप अप से कर दिया। अब यहां एक डाउट क्रिएट हो गया कि क्या सेलर्स का पोजीशन होगा तो वो भाई खींच खाच के नीचे ले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे खेल जब मर्जी करे, खेल ऑन हो चुका है, यानी कि जो गेम है वो ऑन हो चुका है। अब किसी ना किसी दिन बड़ा खेल होने वाला है, यानी कि बड़े बड़े आपको यहां पर मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, तो ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कि ये जोन है। अब इस जोन को हम तोड़कर नीचे आए। अब बजट के दिन भी हमने रिएक्ट किया, उसके बाद फिर हम यहीं पर रहे और उसके बाद फिर न्यूज पर रिएक्ट करके ऊपर चले गए। तो ऐसे में सिंपल चार्ट एनालाइज कह रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। खुद सोच कर देखिए कि यहां सेलर का पोजीशन होगा तभी तो बेचा, ठीक है ना। अब फिर भी गैप अप हो गया तो चलिए इन सब बातों को दरकिनार कर देते हैं, वही पोजीशन पर आ जाते हैं कि एक बार जब यहां से निकलेगा तो 460 के ऊपर में कुछ दिन बिताए तो ठीक है। बाजार गैप अप किया, कोई न्यूज पर रिएक्ट कर गया वगैरह वगैरह, ये सब मान लिया, सारे चीज कंडीशन समझ लिया और मान लेते हैं कि 460 के ऊपर में बाजार जो है अब यहां पे सस्टेन कर रहा है। तो ठीक है ना, तो सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान भी लेते हैं। और कहीं ना कहीं आज का लो देखोगे तो 490 के आसपास तो आ ही गया है, 460 490 और 25-30 पॉइंट का एक जोन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि ये जोन भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं तो बस ये कह रहा हूं कि बाजार को अगर अप ट्रेंड करना है तो किसने रोक रखा है ना, खुद सोच के देखो। क्योंकि यहां पर सेलर्स और बायर्स के अंदर में, अब सेलर्स तो अपना पोजीशन लिए थे, उठा के नीचे ले आए, अब बायर्स को क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा है। जब बाजार में गैप अप हो गया तो फिर किस बात का देर है। इसका मतलब है कि बाजार को चाहिए अब एक धमाकेदार न्यूज। ये जो न्यूज आया ये धमाकेदार था कि नहीं था ये तो आप तय करिए, लेकिन बाजार ने सोचा कि भैया ये धमाकेदार है इसलिए खोल देते हैं ऊपर। लेकिन उसको खोल कर भी क्या हासिल किया बाजार ने,
1500 1200 पॉइंट आपने ऊपर खोला, उसका कुछ मिला नहीं आपको, आप पहले दिन ही नीचे आए और यहीं पे कारोबार कर रहे हैं। एक चीज जो मैं आपको बार बार फिर से सिंपली चार्ट पे समझा रहा हूं कि बाजार ने 460 के ऊपर में 3 दिन की क्लोजिंग दी है, जो कि ऊपर ले जाने के लिए एक सही पॉइंट है, लेकिन चूंकि गैप अप करके गया है, यहां पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है। अब दूसरी बात यहां पर है कि सेलर का पोजीशन यहां पर भी है, ये जोन के ऊपर में, ये इन सब जगहों पे सेलर का पोजीशन होगा। और तीसरी बात ये, क्या फ्रेश बायर्स इस मार्केट में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो बाजार को ऊपर ले जाए, ऑल टाइम हाई को भी निकाल के और एक नया हाई लगाने के लिए। इस सेंटिमेंट में, ग्लोबल सेंटिमेंट में, जहां अब आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, नेस्डेक को देखिए, कल ये 1.59% डाउन, यानी कि 3 दिन से नेस्डेक जो है नीचे की तरफ है। और आप डीजीआई को भी देखेंगे, डाउ जोन्स को, तो ये तो अभी चलो एकदम जोन पर है। यानी और भी कई चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो, लाइक जैसे डॉलर वगैरह को देखते हो, तो रुपया के मुकाबले में जो डॉलर है ना, आपको पता है ये सेंटिमेंट किस तरह से चल रहा है। लेकिन बावजूद बाजार के अंदर में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि डीआईआई रेगुलर खरीद रहे हैं, और अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं डीआईआई का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अब ऐसे जगह पर बाजार रिएक्ट करेगा, डीआईआई के दम पे करेगा। अगर एफआईआई का भी साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे सेंटिमेंट में, जहां एफआईआई लगातार पिछले 2-2.5 साल से हर दिन सिर्फ बेचने पर यकीन रख रही है, भारत से पैसा निकालने में यकीन रख रही है, ऐसे माहौल में तुरंत पैसा लगाने के बारे में क्यों सोचेगी? समझ रहे हो ना मैटर? बस इतनी चीजों को ध्यान में रखने के लिए कहता हूं कि ऑल टाइम हाई डिजर्व करता है तो फिर वैसे सिचुएशंस भी क्रिएट करे। अब डिजर्व तो बहुत कुछ करता है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ही तो चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे 2 महीने से तो यही घूम रहा है, ऑल टाइम हाई के पास ही। सिंपल समझो चार्ट को, अगर बाजार को सच में ऊपर जाना है तो कौन कह रहा है यहां पे बस घूम रहा है, तो किस बात का इनको दिक्कत है, ले जाओ। लेकिन वो यहीं पर घूमता ही जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, एफआईआईज इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बाजार ऊपर नहीं जाने वाला, साफ साफ ये बात है। अब एक दिन ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो लोग कहेंगे बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो आपका कहना, आप कह सकते हो। दोस्तों, प्रॉपर रेंज जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको यह कहना कि बाजार ऊपर जाएगा, मैं आपको बताऊं, ये सही नहीं होगा। चलिए काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों थोड़ा मेरा गला खराब है तो आवाज़ आप शायद आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए और मेरी बात समझ में आए और सुनाए भी प्रॉपर तरीके से दे। देखिए, हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। एक बार निफ्टी में हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, डोंट वरी। देखिए, आप देखेंगे हम ये पूरा का पूरा, पहले ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11। देखिए 11 कैंडल, 11 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में, उसको एक कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। उसके बाद एक डोजी कैंडल एंड देन बैक टू बैक 2 कैंडल देके बाजार नीचे आया। बेशक यहां पर जहां बाजार आया, यहां पर हमारा एक ट्रेंड लाइन भी है जो संकेत देता है कि एक सपोर्ट है, ठीक है, वहां से बाजार सपोर्ट लिया, लेकिन बाजार ने ओवर रिएक्ट किया विद इन वीक, पूरा का पूरा कवर। मतलब ये जो यहां से लाए थे आप, उसको एक ही बार में कवर कर लिया। तो अब आप जब वीकली टाइम फ्रेम को देखते हो तो आप सोचो कि बाजार में, जब ये बाजार को आप कब मानोगे, जब ये इसका पिछला हाई है ना, और यहां से नीचे आया, फिर से अपने हाई की टेस्टिंग करी और रिजेक्शन मिला है, लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है, स्टिल इन अ ग्रीन कैंडल। तो भैया इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तो कहां ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिर से वही बात आ गई, अब आप इस 11 कैंडल को, 11 कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम में जोन है कि नहीं है, उसी जोन के निचले स्तर पे बाजार है कि नहीं है ना, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। वही मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां सेलर्स का पोजीशन है तो ऐसे में फ्रेश बायर्स तगड़े रूप में आएंगे, तभी मार्केट नए हाई की तरफ जाएगा। अदरवाइज यहां पर हम ये एनालाइज करें, ये होगा वो करने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपको एज पर मार्केट रिएक्ट करना पड़ेगा, एंड एज एन ऑप्शन बायर आप क्या क्या करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में ये कहना कि बहुत स्ट्रांग है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, हमको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फरवरी भी हमको वेट करना पड़ेगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सिंपल दबाव में ही कहूंगा बाजार को। एक कंडीशन जिस पर बाजार ऊपर जा सकता है वो मैंने आपको कल समझाया था, आप कल का वीडियो आपके जरूर देखिएगा। अब बैंक निफ्टी का कैंडल देखिए, तो बैंक निफ्टी का कैंडल फिर से वही है, वो वीकली टाइम फ्रेम में पिछले कई वीक से या महीने से कह लो आप, कई महीने से, देखिए आप नवंबर के आसपास से, नवंबर दिसंबर जनवरी या फरवरी, यानी कि 3-3.5 महीना से यहीं पर घूम रहा है। तो अगर फ्रेश बायर से इंटरेस्टेड हैं तो ब्रेकआउट दें, ले जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो ना।
ऐसे में मार्केट अगर नीचे लो को टेस्ट कर लेता है और वहां से बायर्स आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा है, बट कंडीशन वही है। हम जब चार्ट को एनालाइज करते हैं दोस्तों, चार्ट एनालाइज के समय में हम आपको यही कहते हैं, जब आप 5 मिनट में भी आप क्लास में आते हो या फिर जैसे भी मैं आपको यूट्यूब पे समझाता हूं, कि अगर जोन बन रहा है तो ब्रेकआउट चाहिए, तो वीकली टाइम फ्रेम में जोन है तो ब्रेकआउट चाहिए। जब आप निफ्टी को देखते हो तो जोन के निचले स्तर पर हम काम कर रहे हैं, तो भैया पहले तो इसको निकालना पड़ेगा और फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहां पर आपको लगेगा कि थोड़ा अंतर है यहां पे, समझ रहे हो ना, वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में बाजार कैसा आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहां पर बैंक निफ्टी एनालाइज करके बता देता हूं। देखो, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर ऑप्शन बाइंग में कुछ छोटे मोटे रूल्स जिसको आप इस बाजार में लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कहाँ आप किस बाजार से आप निकल कर आए हैं और बाजार क्या हो गया, उसका असर कैसे पड़ता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। हमारे माइंड पर असर पड़ता है उसका। देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर में सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर मंडे 60,300 का एरिया, ठीक है ना, क्योंकि हम 60,000 के ऊपर हैं। फिर रहेगा 500 के आसपास का एरिया। आप देखो, इसको आप 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे जो लाइंस होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे सुबह में डाल दूंगा मंडे को। तो ये देखिए, ये रहा आपका 2, और इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 700, और फिर इससे ऊपर तो अभी तत्काल में दिखता नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं एज आ गया, न्यूज आ गया, वी आर वेटिंग फॉर न्यूज। मार्केट को एक न्यूज चाहिए, देन 61,000 की तरफ बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है, जिसकी संभावना तत्काल में कम नजर आ रही है, ठीक है ना। वैसे इस जोन के ऊपरी हिस्से में है तो एक थोड़ा सा मदद तो यहाँ पे चार्ट पर दिख रहा है कि मतलब संकेत है कि ऊपरी हिस्से में है तो सपोर्ट ले सकता है। अब जाएगा नहीं जाएगा, दोनों तरफ का ऐसा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। अब देखिए, नीचे आप सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे अभी नजर आ रहा है वो रहेगा अभी एक तो राउंड नंबर आप बाकायदा ले लीजिए, क्योंकि वो तो रहता ही रहता है ना 60,000, लेकिन अच्छा कौन सा है वो रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया। आज का लो भी लगभग वही है ना। आप देखेंगे 644, 644, 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट रहेगा 59,500 के आसपास का एरिया, उसको ब्रेक करता है तो 300 के आसपास का एरिया। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया है, ज्यादातर जब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की नंबर्स आप देखते होंगे तो आपको मिलता जुलता ही नजर आएगा, क्योंकि मार्केट इन सभी नंबरों पर रुकता है। आप उसका इतिहास जाकर चेक करिए, इसीलिए हम एक नंबर आपको बताते हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। जैसे 680 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे रखिए, 500 में 480 को रखिए। इन सब नंबरों पर बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं। आप चेक करो, आपको बाजार कहीं ना कहीं वहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट में टाइम देखो, या फिर वन डे टाइम फ्रेम में देखो, आपको नजर आएगा कि बाजार वहां क्यों रुकता है। तो इसलिए ऐसे ही नंबर्स रहते हैं। तो ये आपका रहा मार्केट के अंदर में सपोर्ट। अब देखिए, मार्केट मुझे जहां तक लगता है, रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया, सपोर्ट भी बता दिया ना। तो आप देखिए, वापस अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो क्या टेस्टिंग कर सकता है। 59,500 एक यहाँ जोन है, उसको ब्रेक करके मार्केट 300 की तरफ आ सकता है या 59,000 की तरफ आ सकता है। अभी मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट को न्यूज चाहिए एक बड़े मोमेंटम के लिए। ये 2 कैंडल देख रहे हो, ये बजट वाला, ये उसके बाद टैरिफ वाला, बैक टू बैक न्यूज मिला है आपको। इस न्यूज और इस न्यूज के बीच में 1 दिन का फासला है, और अब 3 दिन हो चुके हैं। बाजार को न्यूज चाहिए, बाजार ऐसे रिएक्ट करने से घबरा रहा है, मुझे जहां तक लगता है। बाकी बड़े प्लेयर्स के बारे में मैं बोलूं घबरा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब सही नहीं है। बट बड़े प्लेयर्स ज्यादा ही घबराते हैं। जब वो घबराते हैं तभी ऑप्शन बायर को फायदा होता है। टेंशन मत लीजिए, समझाने वाला हूं। हो गया। अब आइए ऑप्शन बायर्स में क्या क्या आपका रहेगा एज एन ऑप्शन बायर। देखो, इस मार्केट के बारे में कह रहा हूं, और जो गलती होती है, हम कहां से आते हैं और कहां। अब मान के चलो कि आपको मैं एक समतल सा रास्ता दे दूं, एकदम स्मूथ, चलो भैया इस पे, तो आप पूरी स्पीड से चलोगे, चलो चलो फास्ट चलो, फास्ट चलो, फास्ट चलो, और आपको आदत हो गई अब फास्ट चलने की, ठीक है। और फिर मैं आपको सीधे भेज दूं रेगिस्तान में, बोलूं कि जाओ एक काम करो, थार रेगिस्तान में चले जाओ, सहारा के रेगिस्तान में चले जाओ, तो आप बताओ क्या होगा आपका हाल। दिक्कत होगी कि नहीं होगी आपको। तो आप आ रहे थे स्लाइडिंग करते हुए, एकदम स्लोपिंग में स्लाइड करते हुए आ रहे थे, आपको बस कुछ करना नहीं था, आपको बस स्लाइड पर बिठा दिया, आप स्लाइड हो रहे हैं, आराम से नीचे आ रहे हैं। अब अचानक से आपको थार मिल गया है, रेगिस्तान मरुस्थल मिल गया, बात समझ रहे हो, तो आपका स्पीड रुक जाएगा। तो बाजार का वही स्पीड का हाल है। ऐसे में आप शिफ्टिंग कैसे करोगे दोस्तों। रेत पर चलने में दिक्कत होती है ना, यहां पर तो आपको स्मूथ गाड़ी चल रही थी, तो आप इस माया जाल में फंस गए। बात समझिए, ऑप्शन बायर के साथ ये समस्या रहती है।
ऑप्शन बायर पिछले कुछ दिनों के ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं कि भैया ये एकदम सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, और देखो ये सही चल रहा है, सही चल रहा है, और ये जो 4 कैंडल ग्रीन मारे थे, ये सारा पैसा अगर आप अपना कैपिटल को मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं किया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहां से यहां तक जो पैसा आपने बनाया था चकाचक, और यहां पर आपका क्या हो गया, सब खत्म हो गया ना। बताना आप उनका जिन्होंने खूब यहां पर भी फंसने के बाद स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा कि भैया होल्डिंग करते हैं तो पैसा देता है, लेकिन उस दिन मार्केट ने उड़ा दिया। इसीलिए कहा जाता है स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस के साथ समझौता नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं कि 20 रुपया ऊपर ही लगा देना। मान लो कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50 रुपीज का आप लेते हो, 40 रुपीज का लेते हो, 40-50 रुपीज की जब मैं बात करूं ना तो याद रखना कि वो 220 रुपए से लेके 220 से लेके 260 का स्ट्राइक प्राइस पर बोल रहा हूं निफ्टी के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको बैंक निफ्टी में यहां वहां सब जगह लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूं। तो अगर आप 40-50 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट आज ये है वो है, कुछ भी लग जाए आपको, आप 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके 70 रुपए सिस्टम में डाल के छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो काट देगा, निकल जाएगा। 70 रुपीज कट जाएगा, 60 रुपीज कट जाएगा, 50 सिस्टम में डाल दो, कट जाएगा। बिठाए रखेगा तो वो 100 रुपया भी ले जाएगा आपसे। अगर वो बिठाए रखेगा तो आपसे वो 100 रुपया भी ले जाएगा, 150 भी ले जाएगा, हो सके तो पूरा कैपिटल उड़ा देगा। ऐसे स्थिति में जब आप अचानक से मार्केट स्मूथली चल रहा हो और तब मार्केट में ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको ये सिचुएशन एक दिन में ही पता लग जाएगा। ये मंगलवार को ही जब मार्केट ने ऐसा किया था एक्सपायरी के दिन, ये देख लीजिए आप, ये था 27 जनवरी 27 जनवरी ट्यूसडे को बाजार ने ये किया था, और इसी दिन मैंने आप सबको आगाह कर दिया था, बता दिया था कि भैया मार्केट के अंदर में देखो किस तरह से ऊपर नीचे, जाइए जाके चेक करिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ऊपर नीचे किया। उसी समय मैंने आपको कहा कि अब सचेत हो जाओ। तो इसी दिन अगर सचेत हो जाते तो आपका पैसा बचता, लेकिन अब आपको यही वाला आदत पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको मार्केट को समझकर रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी मार्केट का जो मोमेंटम वन वे चल रहा है उसी तरह से हमेशा बने रहेंगे तो फिर आपको मार्केट ट्रैप करेगा, और जो पैसा दिया, और मार्केट अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि जो दे रहा हूं लेते रहो, वापस ले लेगा, लेकिन उन्हीं से लेगा जो डिसिप्लिन में नहीं है। तो अब ऐसे मार्केट में क्या डिसिप्लिन करें। अब ऐसे मार्केट में ट्रेड एक हमने यहां से बनाया, नीचे आया मार्केट, एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है 40 रुपीज 30 रुपीज एज पर उसका मोमेंटम, 50 रुपीज बुक करो, निकल जाओ भाई। ये बुक किया, सपोर्ट पर बुक कर लो और निकल जाओ। एंड देन उसके बाद कि यहां से कॉल ले लेंगे, फिर यहां से जाएगा पुट ले लेंगे ना, फिर फंस गया आपका काम खत्म। 30 मार्क हाँ 1 दिन 2 दिन बन जाओगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, फिर आपका जाना ही पड़ेगा आपको, फाइनली लॉस ही होगा। ऐसे मार्केट में एक बन गया हो गया, ओवरऑल एक ही बन गया पूरे मार्केट में भी अगर आप ये रखोगे ना तो आप वाकई में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। बात समझ रहे हो। वही मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आपको मोमेंटम अच्छा लगता है, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे मार्केट में जहां पे मार्केट यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, फिर यहां नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे में आपको क्या करेगा, ओवर ट्रेड के लिए मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉफिट हो गया, फिर आपको लगेगा अरे अच्छा यहां से जा रहा है ना, यहीं से गिरेगा, आपको ट्रेड में घुसाया, आपने लॉट मैनेज नहीं किया, उल्टा लॉट बढ़ा दिया, ऊपर गया फंसा लिया, नीचे गया फंसा लिया, और आप लॉट एवरेज करते रहे और फिर कहानी खत्म। तो कुछ दिन जब बाजार रेंज में रहता है तो चीजों को बदलनी चाहिए। बाजार जब तक रेंज से बाहर नहीं निकले आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, बस यही कह रहा हूं। फर्स्ट प्रॉफिट नोट कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉफिट घर ले जाओ, बस उसका एक उपाय मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट प्रॉफिट लो, अब इसको नोट कर लो। फर्स्ट प्रॉफिट आ गया, अब मान के एग्जांपल के चलो कि आपका प्रॉफिट 5K है, 10K है, 20K है, वॉट एवर द योर डिसेंट प्रॉफिट, 20K है, 50K, वॉट एवर द डिसेंट प्रॉफिट आपका आ गया, उसी टाइम 60% बाई कर लो, काम ही खत्म, पैसा उसमें डाल दो और दूसरा ट्रेड नहीं करने का, काम खत्म। चार्ट देखो, और अगर नहीं संभल रहा है ऐसे मार्केट में तो छोड़ो, मतलब सिस्टम ही बंद कर दो। अब मैं पर्सनली सिस्टम बंद नहीं करता, मेरा ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो ऑन रहता है, चार्ट में देखते रहता हूं, बस ट्रेडिंग बंद कर देता हूं। और भी मैंने कई चीज बताएं कि अगर आपका पहला प्रॉफिट हो गया फिर भी आपको दूसरे में जाने का मन कर रहा है ना, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप कहो कि मुझे तो बस इसी मार्केट के कह रहा हूं। ये दोस्तों ज्यादातर मार्केट के अंदर में सिचुएशन ऐसा ही रहता है, मोमेंटम जो है वो कम आता है, लेकिन जब आता है ये सारे डिसिप्लिन को हवा कर देना और फिर उसके बाद पैसा जितना बना सकते हो बना लेना। और जब पैसा बन गया ऐसे मार्केट में कहोगे अच्छा कोई बात नहीं,
लो भाई थोड़ा थोड़ा देते जाओ, आहुति देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, और जब ये आएगा पूरा इस सारा बटोर के अंदर। बस इतना ही करना है दोस्तों, कुछ दिन की बात है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। आई होप कि समझे होंगे, मेरा काम है आपको समझाना, आप टेंशन मत लीजिए, और आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए। ये सारी की सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना, चार्ट को, डिसिप्लिन को आपके अंदर में फिट कर दूंगा, घोर के पिला दूंगा, आप टेंशन ना लो। बस अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आपने ऑब्जर्व करके इंप्लीमेंट आपका काम है। अब मैं आपके पास तो नहीं पहुंच जाऊंगा ना, बात समझ रहे हो, मैं कंप्यूटर से निकल के आपके यहाँ तो नहीं आ जाऊंगा और बोलूंगा रोक दे भाई मत कर, वो समझ लो कि मैं कह रहा हूं आपको। आप ये कर लो, इस मार्केट में आप प्रॉफिट में आओगे। अब कोई लोग यहाँ कहेगा सर मैंने तो 3 ट्रेड बनाए, तीनों में प्रॉफिट हो गया, तो ठीक है, तुम ताली बजा लो अपने लिए, लेकिन कल फिर तुम उल्टा करोगे। तुमने कल भी अच्छा करा, सर मैं तो 3 दिन से अच्छा ही कर रहा हूं, तो 5वें दिन उड़ा दोगे। ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में। एक चीज याद रख लीजिए कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, किसी धंधे में हो, कहीं भी हो, अगर आप कंसिस्टेंस हैं, अमाउंट डिजर्व, मतलब भरा नहीं भी है, छोटा नहीं भी है, छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं, मतलब अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका परफॉर्मिंग कंसिस्टेंट बना हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप वहां उस दुनिया में रहते हैं जहां पर एफडी पर 6.5% का ब्याज 1 साल में मिलता है। उस दुनिया में रहते हैं आप, समझ रहे हो मेरी बात, कि जहां एफडी पर इतना ही रिटर्न मिलता है। वहां ऑप्शन आपको वो सपना दिखाकर जाल में फंसा लेता है। उसको बोलो कि भाई मैं खुश हूं, इतना ही करना है दोस्त। ये करने में आपको बहुत मेहनत लगेगा, मार्केट आपको बहुत सताएगा, पीटेगा, टाइम लेगा। मैंने पहले भी बोला है, 2 साल से 5 साल का अवधि लगता ही लगता है, चाहे आप जो भी कर लो। बस इसी दरमियान आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मार्केट में जिस दिन मोमेंटम आएगा, मार्केट उस दिन क्या करेगा, अपने लोअर लोस को ब्रेक करता जाएगा, हायर हाइस को ब्रेक करता जाएगा। उस दिन समझ लेना मोमेंटम है, उस दिन 1-2 ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आप एक चीज को बना लीजिए। ऐसे मार्केट में मुझे ये चीज बार बार इसलिए बताना पड़ता है, बहुत सारे लोग हमारे टीम से संपर्क करते हैं कि लॉसेज हो गया सर प्लीज देख लो। कई लोग तो कई तरह के कमेंट करते हैं कि सर बर्बाद हो गए, ये हो गया, कुछ हेल्प कर दो, कुछ भी करते हैं, क्योंकि एक चीज नहीं करते हैं, और वो है लर्निंग और खुद पर भरोसा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे बदलेंगी दोस्त, लेकिन बदल जाएगी। आप निरंतर लगे रहिए, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हो गया लेक्चर लंबा, अब आ जाते हैं HDFC को देख लेते हैं, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होगा बोलते बोलते। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि एपिसोड बना रहे हैं, और फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर छोटा क्यों बना रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है, और मुझे सबका कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू दोस्तों, कमेंट करते रहिएगा। HDFC, फिर वही कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई वापस से। 940 HDFC में एक अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इससे पहले इसको ब्रेक कर चुके हैं, तो फिर वही कहानी कि एक बार टेस्ट कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसने कर लिया है टेस्ट, इसने टेस्ट कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऐसा चार्ट है, देख रहे हो ये चार्ट है, मतलब अजीब सा चार्ट बना दिया है, मतलब बाजार का हाल देख रहे हो कैसा किया हुआ है। ये चार्ट है, क्या चार्ट है ये? कोई प्राइस एक्शन क्या नजर आ रहा है आपको? इधर से कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं आ रहा है, टापू बनाई जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। इस आइलैंड से इस आइलैंड, इस आइलैंड से इस लाइन में, यहाँ से शिप से इस पे जाओ, इससे इस पे बोट से जाओ। अरे भाई क्या हो रखा है बाजार का। HDFC बैंक भी वैसा ही कुछ है, गैप अप किया है और फिर वहीं पर, ठीक है ना, बस ये चल रहे हैं। ICICI का वही हाल है। अब ये देखिए यहाँ पर रिलायंस को, तो उस क्या अंतर है, क्या कहोगे कि सर बाजार अच्छा लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आप खुद ही समझ लो, ये तो तुक्का वाली बात होगी ना, पक्का ऊपर जाएगा या पक्का नीचे जाएगा। जा तो कहीं नहीं रहा, नहीं, बस सिर्फ घुमा रहा है आपको। इसीलिए कह रहा हूं, एक बार क्लियर कर दो तो फिर हम जाएंगे अपने लॉट के साथ में, पूरा कैपेसिटी के साथ में, और ट्रेड भी एक से ज़्यादा भी कर लेंगे। अभी एक ट्रेड कर लो, पैसा ले जाओ घर, बाकी दिन बात कर करके सिस्टम जो भी कर सकते हो करके, काम धंधा कुछ भी करके खत्म कर लो। ओवर ट्रेड बंद कर दो, बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ दिन की बात है। और एक्सिस बैंक को वापस देखते हैं, तो फिर वो कुछ भी, यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिस पर आप भरोसा जता सकते हो, क्योंकि चूंकि मार्केट का माहौल ही ऐसा है, तो सारे कंपोनेंट, पैसे तो कंपोनेंट में लगेंगे तभी तो बाजार ऊपर जाएगा ना। तो इसीलिए माहौल ही ऐसा नहीं है। तो मार्केट इज वेटिंग फॉर अ न्यूज। अब वो न्यूज कैसे क्रिएट करना है, कुछ लोगों को पता है, वो लोग न्यूज क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता ही है, महान लोग हैं दुनिया में जो न्यूज क्रिएट कर देते हैं। क्या मैंने आपको क्या पहले भी समझाया था
कि भैया एक प्रोडक्ट है मेरे पास, मतलब एक ना दुकान है जहाँ मैं जीन्स खरीदने के लिए गया, तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये कितने का जीन्स है, तो बोला कि सर ये ना मतलब आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर में आपको जीन्स दे रहा हूँ, ये पूरा जो जीन्स है ना ये MRP इसका सर 5000 है। मैंने कहा 5000 तो मैं नहीं देने वाला भाई जीन्स का, वो भी इंडिया में नहीं देने वाला। फिर उसने खुद ही बोला कि सर लेकिन बात समझिए तो सही, इस पर मैं आपको एकदम डिस्काउंट दूंगा 90% का। मैंने कहा क्या बात है भाई, आ जा भाई 500 में ही दे दूंगा। तो गेम ये है दोस्तों कि जीन्स की औकात ही 500 वाली है, लेकिन उसका दाम 1 0 बढ़ा के वो 5000 बताता है, ताकि आपका माइंडसेट 5000 का है भाई, ठीक है ना। और आप 90% डिस्काउंट पे लेकर आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल 500 का ही था, वो क्या अपने घर से 90% दे रहा है? नहीं ना दे रहा भाई, उसको और 450 400 350 का ही आया होगा, समझ रहे हो मैटर। तो इसकी उतना ही उसकी कैपेसिटी, उतना ही उसका इनिशियल वैल्यू जो है वो उतना ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपको पढ़ाया था वो वही है भैया, इतना ही है, तो उसको उसी में बेच दिया। तो वही वाली बात हो गई ना मैटर, कि बाजार को जबरदस्ती उठा के ऊपर ले जाओ और फिर नीचे ले आओ और बोलो कि बाजार तो ऊपर है, ताली बजाइए। ओके, अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीकली एनालिसिस कर चुके हैं, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है वो रहेगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वापस फिर से न्यूज पर ही डिपेंड करता है, लेकिन तत्काल में जैसा है उसी के हिसाब से। अब यहाँ पर एग्जैक्ट जो नंबर बताऊंगा ना वहाँ तक तो मार्केट में नहीं पहुँच रहा, अभी 3 दिन से वहीं पे है। तो ऐसे में टेलीग्राम के ऊपर में जो आपको लाइंस देता हूँ ना उस पर ध्यान रखा करो। 25,760, 800, 860 ये है इसका बढ़िया वाला नंबर। ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपको 960 से लेकर 26,000 तक ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आता है 660, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर हैं, 660 जिसको आप 600 तक रख सकते हो। नेक्स्ट रहेगा 560, आज टेस्टिंग भी किया था, उससे नीचे भी गया था, ब्रेक करता है 460 से 400। एक बार 400 के नीचे टाइम बिताता है ना तो फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन मैं 400 पे टाइम बिताने का मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा तोड़ के नीचे आ जाएगा, वो सब जल्दबाजी है। फिर यहाँ से नीचे से 25,000 भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल ये नंबर आपको नोट करके रखना है, दीज आर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर द मंडे। अगर कोई बड़ा न्यूज ना आए तब, बड़ा न्यूज आ गया, बाजार गैप अप खुल गया या बाजार गैप डाउन खुल गया, तो इन नंबरों का कोई महत्व नहीं होगा। एज पर मार्केट उस दिन के हिसाब से हमको रिएक्ट करना है। वापस फिर से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप एनालाइज हर पहलू का करना सीखिए, जिससे आपका माइंड शार्प होगा। क्या हो सकता है, सेलर्स कहां बैठे होंगे, क्या कर सकते हैं, बावजूद कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते आप, सब एनालाइज कर लो। ये एक गैप अप करके सब गुड़ गोबर मिट्टी पली जो भी कह लो वो कर देता है बाजार, बट आप उसी पर ट्रस्ट करो। आप जब तक ट्रस्ट करते रहोगे, एक दिन गड़बड़ हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 220 दिन है भाई। अगर ये बोल रहा है ना कि 100 दिन मेरा, तो मैं कहता हूं 120 दिन मेरा, सिंपल सी बात है। दूंगा छोटा छोटा, लूंगा बड़ा बड़ा, सिंपल सी बात है। बट इस मार्केट में बड़ा लेने का नहीं सोचूंगा। ये जो चला था ना, यहां आप हिम्मत दिखाओ, और आप दिखाओगे, टेंशन मत लो, आपका हिम्मत आ जाएगा। आप चैनल पे बने रहो, कूट कूट के अंदर में हिम्मत डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि सब कुछ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट बढ़ा दीजिएगा, और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ज्वाइन करना बहुत आसान है दोस्तों। अब आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए सिंपल ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से कोई भी प्लान आप अपने स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर आया है तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत